आज हम स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी साइंस में 9वां सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉपीराइट के कुछ टॉपिक। इनमें से हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा समझेंगे। देखिए परिचय देखते हैं हम। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR वे कानूनी अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल और रचनात्मक से निर्मित कृतियों, आविष्कारों, डिजाइन, जैसे एक लेखक एक पुस्तक लिखता है उसका कॉपीराइट उसे मिलता है। वो उसे बेच सकता है, किसी को कॉपी करने के लिए दे भी सकता है। वो उसका जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। निर्मित कृतियों, आविष्कारों, डिजाइन, साहित्य, कला, संगीत, सॉफ्टवेयर, ब्रांड आदि पर प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य सृजनकर्ता को उसकी रचना का स्वामित्व और उससे आर्थिक तथा नैतिक लाभ प्रदान करने का अधिकार देना है। IPR की परिभाषा। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR ऐसे कानूनन अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनकी बौद्धिक रचना के उपयोग, उत्पादन, प्रकाशन, बिक्री और संरक्षण का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद है IPR के उद्देश्य। तो रचनाकार और आविष्कारक के अधिकारों की रक्षा करना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, रचनात्मक कार्यों को उत्साहित करना, अनधिकृत नकल, प्राइवेसी और चोरी को रोकना, आर्थिक विकास एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। IPR के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉपीराइट के प्रकार। पहला प्रकार है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है औद्योगिक डिजाइन, पांचवा है भौगोलिक संकेत GI, छठवां है व्यापार रहस्य। तो कॉपीराइट साहित्य, संगीत, कला, सॉफ्टवेयर आदि की सुरक्षा के लिए होता है। पेटेंट नए आविष्कारों की सुरक्षा के लिए होता है, एक समझौता प्रमाण पत्र होता है। ट्रेडमार्क ब्रांड नाम, लोगो और चिन्ह की सुरक्षा के लिए होता है। इसके बाद औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन उत्पादन के बाहरी स्वरूप की सुरक्षा के लिए होता है। इसके बाद है भौगोलिक संकेत GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी विशेष क्षेत्र के उत्पादन की पहचान की सुरक्षा के लिए होता है। इसे हम बाद में विस्तार से समझेंगे। इसके बाद है व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा रखता है। इसके बाद IPR का महत्व, रचनाकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, नई चीज़ों को अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, निवेश और उद्योगों के विकास में सहायक है, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, ज्ञान और तकनीक के विकास में योगदान देता है। इसके बाद है निष्कर्ष। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR आधुनिक ज्ञान आधारित समाज की महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। यह रचनाकारों को आविष्कारों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा नवाचार, शिक्षा, अनुसंधान और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हम कॉपीराइट को विस्तार से समझेंगे। कॉपीराइट का परिचय। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी लेखक, कलाकार, संगीत, फोटोग्राफर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या अन्य रचनाकार होता है। जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कॉपीराइट उसी को होना चाहिए, वरना उसका लाभ कोई और उठाएगा। इसलिए मौलिक ओरिजिनल रचना पर प्राप्त होता है। यह अधिकार बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को उस रचना की नकल, प्रकाशन, वितरण या व्यावसायिक उपयोग करने से रोकता है। जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई किताब लिखी, वही
तो उसका उपयोग करेगा और कोई दूसरा उपयोग ना कर ले, इसलिए कॉपीराइट दिया जाता है। वरना कोई उसके साथ धोखाधड़ी करेगा कि मेहनत की किताब लिखने ने किसी एक व्यक्ति ने और लाभ उठा रहा है कोई और दूसरा व्यक्ति, जिसने उसकी रचना की वही उसका कॉपीराइट रखेगा और वही उसे व्यापारिक तौर पर प्रयोग कर सकता है, वही उसका प्रकाशन करेगा, उसी को व्यवसायिक लाभ भी होगा। कॉपीराइट वह कानूनी अधिकार है जो किसी मौलिक साहित्य, कलात्मक, नाट्य, संगीत और सिनेमेटोग्राफिक, ध्वनि रिकॉर्डिंग तथा कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी रचनाओं के रचनाकार को प्राप्त होता है। आज हम इस सब्जेक्ट को 1-1.5 घंटे की क्लास में पूरा निपटा देंगे। कॉपीराइट के उद्देश्य रचनाकार के आविष्कारों की रक्षा करना, मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहित करना, अनधिकृत नकल, प्राइवेसी को रोकना, रचनाकार को आर्थिक एवं नैतिक लाभ प्रदान करना, ज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना। कॉपीराइट किन रचनाओं पर लागू होता है? तो साहित्य कृतियों, पुस्तकें, लेख, शोध पत्र पर। पुस्तक हो, कोई लेख हो, कोई रिसर्च पेपर हो, उस पर कॉपीराइट लागू होता है। संगीत हो, कोई गीत हो, नाटक हो, चित्रकला हो, कोई फोटोग्राफी हो, मूर्तिकला हो, चलचित्र हो, फिल्में हो, ध्वनि रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हो। कॉपीराइट धारक के अधिकार रचना की कॉपी कर बनाने का अधिकार होता है, रचना का प्रकाशन, वितरण करने का अधिकार, अनुवाद, ट्रांसलेशन और रूपांतरण का अधिकार, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रसारण का अधिकार, दूसरों को उपयोग की अनुमति देने का अधिकार। कॉपीराइट का महत्व रचनाकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देता है, बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है, साहित्य, शिक्षा, कला और विज्ञान के विकास में योगदान देता है। भारत में कॉपीराइट कानून। भारत में कॉपीराइट का संरक्षण कॉपीराइट अधिनियम 1957 जो है, इस अधिनियम को हम विस्तार से समझेंगे आगे। कॉपीराइट एक्ट 1997 के अंतर्गत किया जाता है। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए, जिनमें से एक संशोधन 2012 का महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, कॉपीराइट एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार है जो रचनाकार को उसकी मौलिक रचना पर कानूनी संरक्षण और उसके उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है। इससे रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, इनोवेशन मिलता है, अनधिकृत नकल पर रोक लगती है। जो भी बीलिप के छात्र हैं, ये 9वां सब्जेक्ट है बीलिप में, और इसके नोट्स बना लें आप। परीक्षा, इसके बाद है पेटेंट। पेटेंट इन हिंदी में समझेंगे हम। परिचय। पेटेंट बौद्धिक संपदा अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह सरकार द्वारा किसी नए, उपयोगी, अभिनव, नोवेल, यूजफुल एंड इनवेंटिव आविष्कार के आविष्कारक को दिया जाता है कानूनी अधिकार है। इस अधिकार के तहत आविष्कार की अनुमति के बिना कोई अन्य व्यक्ति उस आविष्कार का निर्माण, उपयोग, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता। पेटेंट की परिभाषा। पेटेंट वह कानूनी अधिकार है जो किसी नए, उपयोगी तथा अभिनव आविष्कार के आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी खोज पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट के उद्देश्य नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करना, आविष्कारक के अधिकारों की रक्षा करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, अनुसंधान और नवाचार इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। पेटेंट प्राप्त करने की शर्तें। किसी आविष्कार को पेटेंट मिलने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं। आविष्कार नवीनता, नोवेलिटी होना चाहिए। आविष्कार पहले से ज्ञात न हो। आविष्कारक कदम, इनोवेटिव स्टेप। आविष्कार सामान्य तकनीकी ज्ञान से अलग और नया हो।
औद्योगिक उपयोगिता, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, आविष्कार का व्यवहारिक उद्योग उपयोग संभव हो। पेटेंट धारक के अधिकार, आविष्कार का निर्माण करने का अधिकार होता है। आविष्कारक का उपयोग करने का अधिकार, आविष्कारक को बेचने या लाइसेंस देने का अधिकार, दूसरों को बिना अनुमति उपयोग करने से रोकने का अधिकार। भारत में पेटेंट का संरक्षण पेटेंट अधिनियम 1970, पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहे। पेटेंट का महत्व, नई तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देना, आविष्कारक को आर्थिक लाभ मिलता है पेटेंट से और उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में योगदान देता है। इसके बाद निष्कर्ष, पेटेंट एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रकार है जो आविष्कार को उसके नए और उपयोगी आविष्कार पर सीमित अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इससे नवाचार, अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का परिचय। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकार का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह किसी व्यापार, कंपनी, उत्पाद या सेवा की पहचान, आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने वाला कानूनी अधिकार है। ट्रेडमार्क के माध्यम से उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को अन्य उत्पादों से आसानी से पहचान सकते हैं। ट्रेडमार्क की परिभाषा। ट्रेडमार्क वह कानून चिन्ह है, नाम, शब्द, मतलब कोई नाम हो सकता है, सिग्नेचर भी हो सकते हैं, शब्द हो गया, कोई लोगो हो गया, प्रतीक, चिन्ह, डिजाइन, रंग, कलर हो गया, कोई अक्षर हो गया, संख्या या इनका संयोजन है जो किसी वस्तु या सेवा को अन्य वस्तुओं या सेवाओं से अलग पहचान प्रदान करता है। ट्रेडमार्क के उद्देश्य उत्पाद या सेवा की विशिष्ट पहचान स्थापित करना, ब्रांड की प्रतिष्ठा और साख की रक्षा करना, नकली, फेक उत्पादों और धोखाधड़ी को रोकना, उपभोक्ताओं को सही उत्पाद की पहचान कराने में सहायता करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ट्रेडमार्क के प्रकार तो शब्द, चिन्ह, वर्ड मार्क जैसे किसी कंपनी या उत्पाद का नाम हो सकता है। लोगो मार्क कंपनी का प्रतीक चिन्ह हो सकता है। जैसे फिजिक्स वाला जो चैनल है, फिजिक्स वाला का जो लोगो है वो PW फिजिक्स वाला है कि नहीं। इस प्रकार से सभी के अलग अलग लोगो होते हैं। खान सर का अलग KGS वाला है। इसके बाद है सेवा चिन्ह। सर्विस मार्क सेवाओं की पहचान के लिए। सामूहिक ट्रेडमार्क, कलेक्शन मार्क किसी संस्था या समूह द्वारा उपयोग किया जाने वाला चिन्ह। प्रमाणन चिन्ह, सर्टिफिकेशन मार्क गुणवत्ता या मानक का संकेत देने वाला चिन्ह। इसके बाद ट्रेडमार्क धारक के अधिकार। ट्रेडमार्क का विशेष उपयोग करने का अधिकार, दूसरों को बिना अनुमति उसका उपयोग करने से रोकने का अधिकार, उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार, ट्रेडमार्क का लाइसेंस या हस्तांतरण असाइनमेंट करने का अधिकार। भारत में ट्रेडमार्क कानून का ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। इसका महत्व ब्रांड की पहचान और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाता है, नकली उत्पादों से सुरक्षा करता है, व्यापार और विपणन को मजबूत बनाता है, कंपनी की व्यावसायिक पहचान को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद इसके उदाहरण अमूल, टाटा, रिलायंस, नाइक का स्विस लोगो, एप्पल का लोगो। इसका ट्रेडमार्क किसी भी व्यवसाय की पहचान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार है। यह उत्पादों और सेवाओं को अलग पहचान देता है तथा उपभोक्ताओं और व्यवसाय दोनों के हितों की सुरक्षा करता है।
इसके बाद अगला प्रकार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। औद्योगिक अभिकल्प इंडस्ट्रियल डिजाइन। औद्योगिक अभिकल्प बौद्धिक संपदा अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप जैसे उसकी आकृति क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, सजावट, रंग, कलर क्या होगा, इसकी कानूनी सुरक्षा करता है। इसका उद्देश्य उत्पाद को आकर्षक और विशिष्ट बनाना है। औद्योगिक अभिकल्प की एक परिभाषा। औद्योगिक अभिकल्प किसी उत्पाद के बाहरी स्वरूप, आकार, आकृति, पैटर्न, रंग या सजावट का ऐसा नया और मौलिक डिजाइन है जिसे कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। औद्योगिक अभिकल्प के उद्देश्य नए और आकर्षक डिजाइनों की सुरक्षा करना, डिजाइन की नकल, कॉपी को रोकना, उद्योगों में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना, उत्पादों की बाजार में पहचान और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना, डिजाइनर को आर्थिक एवं कानूनी संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद औद्योगिक अभिकल्प के लिए आवश्यक शर्तें। नोवेल नया होना चाहिए, मौलिक ओरिजिनल होना चाहिए, औद्योगिक रूप से उपयोग योग्य इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, पहले से प्रकाशित पंजीकृत नहीं होना चाहिए। औद्योगिक अभिकल्प के आविष्कार, डिजाइन का विशेष उपयोग करने का अधिकार, बिना अनुमति डिजाइन की नकल रोकने का अधिकार, लाइसेंस देने या हस्तांतरण असाइनमेंट करने का अधिकार, उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार। भारत में औद्योगिक अभिकल्प कानून। भारत में औद्योगिक अभिकल्प का संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत किया जाता है। डिजाइन एक्ट 2000। औद्योगिक अभिकल्प का महत्व उत्पाद को आकर्षक बनाता है, बाजार में उत्पाद की पहचान बढ़ाता है, डिजाइन की चोरी से सुरक्षा देता है, उद्योगों में नवाचार को, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं को बेहतर और सुंदर उत्पाद उपलब्ध कराता है। उदाहरण मोबाइल फोन या बाहरी डिजाइन हो गया, कार का बॉडी डिजाइन हो गया, फर्नीचर का डिजाइन हो गया, पानी की बोतल का विशेष आकार हो गया, घरेलू उपकरणों का आकर्षक डिजाइन। यही होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके बाद आता है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। तो यह भी बौद्धिक संपदा अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों को कानूनी पहचान और संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएं उस क्षेत्र की प्राकृतिक या मानवीय परिस्थितियों से जुड़ी होती है। जीआई की परिभाषा। भौगोलिक संकेत वह चिन्ह है, साइन है जो किसी उत्पाद की पहचान उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करता है तथा यह दर्शाता है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेष गुण उसी क्षेत्र से संबंधित हैं। जीआई के उद्देश्य स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की रक्षा करना, नकली उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करना, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा बनाए रखना, स्थानीय कारीगरों और उत्पादों के हितों की रक्षा करना, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जीआई की प्रमुख विशेषताएं। यह केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र के उत्पादों पर लागू होता है। उत्पाद की विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। इसका उपयोग केवल अधिकृत उत्पाद ही कर सकते हैं। जीआई व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि सामूहिक कलेक्टिव अधिकार हैं। भारत में जीआई कानून। भारत में भौगोलिक संकेतों का संरक्षण भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। जीआई का महत्व। स्थानीय उत्पाद की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, नकली उत्पादों की बिक्री पर रोक लगती है, किसानों और कारीगरों और उत्पादों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है, निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत के जीआई उत्पाद
दार्जिलिंग चाय मतलब दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल इसका भौगोलिक क्षेत्र है। बनारसी साड़ी यूपी उत्तर प्रदेश में मिलती है। कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु का विशेष उत्पाद है। नागपुर का संतरा नागपुर में ऑरेंज बहुत अच्छा मिलता है जो कि महाराष्ट्र में है। बासमती चावल भारत के कुछ राज्यों का जीआई क्षेत्र है। भौगोलिक संकेत जीआई किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादों की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पन्ना का हीरा। इससे स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलता है तथा देश की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर का संरक्षण होता है। इसके बाद है ट्रेड सीक्रेट व्यापारिक रहस्य परिचय। व्यापारिक रहस्य ट्रेड सीक्रेट बौद्धिक संपदा अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह किसी कंपनी या व्यवसाय की गोपनीय कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। उसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में व्यावसायिक लाभ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करती है। इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और इसे गोपनीय रखा जाता है। इसकी परिभाषा व्यापारिक रहस्य वह गोपनीय व्यावसायिक जानकारी है जिसका आर्थिक या व्यवसायिक महत्व होता है और जिसे गोपनीय रखकर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया जाता है। व्यापार रहस्य के उद्देश्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखना, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, व्यापारिक नुकसान और जानकारी की चोरी को रोकना, कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभ की सुरक्षा करना। व्यापारिक रहस्य की विशेषताएं जानकारी गोपनीय सीक्रेट होती है, उसका व्यापार मूल्य होता है, उसे गोपनीय बनाए रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। रहस्य के उद्देश्य उदाहरण किसी पेय पदार्थ का गुप्त फार्मूला, किसी कंपनी की निर्माण प्रक्रिया, ग्राहक सूची, विपणन की रणनीति, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड गोपनीय रखा गया हो। व्यापार रहस्य का महत्व कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, अनुसंधान एवं विकास की सुरक्षा करता है, व्यापारिक जानकारी के दुरुपयोग को रोकता है, कंपनी के लाभ और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। भारत में व्यापार रहस्य भारत में ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई अलग विशेष अधिनियम नहीं है। इसकी सुरक्षा मुख्यतः अनुबंध, गोपनीयता समझौते तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के माध्यम से की जाती है। निष्कर्ष व्यापार रहस्य किसी व्यवसाय की मूल्यवान गोपनीय जानकारी होती है जो उसे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। इसकी सुरक्षा से कंपनी के नवाचार, लाभ और व्यवसायिक हित सुरक्षित रहते हैं। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे इसी आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट का। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।